बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। लो जी, आप लोगों की बारी भी अब आ गई, पेपर होने लगे हैं। 28 को पहला पेपर इंग्लिश का है और देखें पेपर देते हुए सबसे पहला काम ये चीज़ आप लोगों ने चीज़ें कुछ बड़ी ही अहम चीज़ें ये करनी होती हैं। बाज़ स्कूलों ने टीचर्स ने ये आप लोगों को करवाया होगा, बाज़ ने नहीं करवाया हुआ, लेकिन ये एक दफ़ा कर लें। जिन्होंने पहले समझा है वो फिर तफसील से एक दफ़ा समझ लें, क्योंकि अब आपने पेपर देने जाना है। इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं वहाँ जाके। तो कुछ भी नहीं है। पहला पॉइंट आपने जहन में ये रखना है कि घबराना नहीं है, ठीक है। आसान होता है कुछ, वहाँ पे भी पहले दिन वो गाइड करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चों को आइडिया हो जाए। कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले ये देखें हदायत, क्योंकि ये देखें सैंपल है, ये मुल्तान बोर्ड वालों ने बना के दिया हुआ है, तो ज़ाहिर है इसी तरह से आता है। ये इसका फ्रंट पेज है, जो अभी ये वाला सामने है ना, ये फ्रंट पेज है जो आपकी जो जवाबी कापी होती है, आंसर शीट, जिस पे ज़ाहिर है इसके अंदर जो पेजेस होते हैं वहाँ पे आपने आंसर्स लिखने हैं। सवालिया पेपर तो और होगा ना, लहदा से पेपर आपको दिया जाएगा, मरूजी का भी, ठीक है, एमसीक्यूज़ का भी और दूसरा सब्जेक्टिव भी। तो ये जो है पहले थोड़ी फिलिंग करके और फिर आपने अंदर उसके आंसर्स जो हैं वो करने होते हैं। अब देखें हदायत, इसमें उसने ये कहा हुआ है कि आप जो क्या कर सकते हैं, नीला या काला पेन इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कोई और रंग नहीं, नीला और काला। और ज़ाहिर है यही बेस्ट होता है, क्योंकि आप ब्लैक वाले से हेडिंग दें, ब्लू वाले से आप लिखते जाएं, बड़ा अच्छा वो चीज़ हो जाती है, प्यारी हो जाती है। दूसरा ये है कि फिलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये फिलिंग है। ये उसने देखें मिसाल दी हुई है, थोड़ा उसको मैं और बड़ा करता हूँ। ये देखें कि फिलिंग जो भी किसी चीज़ की करनी है तो वो इस तरह से करनी है कि आप जब फिलिंग करने लगे ना, तो आप जैसे हम यहाँ पे मैं करने की कोशिश करता हूँ, इतनी अच्छी नहीं होगी लेकिन आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ये जो वन है ना, आप देखें आप उसके सर्कल के एंड पे ना आराम से एक दफ़ा जो है ना पेन फेर दें ऐसे, ठीक है। अब उसके बाद आपको पता है कि इसके अंदर अंदर मैंने उसको करना है, ठीक है। तो ऐसे करके ना आप देखें मैं भी उसको कर रहा हूँ तो बड़ा अच्छा हो गया, ठीक है। हालांकि ये इस कंप्यूटर से बड़ा मुश्किल से होता है। तो ऐसे करके प्रॉपर, ठीक है, ज़्यादा इधर उधर ना हो और बड़े इजीली हो जाता है कि पहले बाहर बाहर बाउंड्री को कर लें और फिर अंदर उसके करें, ठीक है ना। तो फिलिंग का उसने तरीका बताया कि आपने इस तरह से फिलिंग करनी है। ये मैं इसको कर देता हूँ क्योंकि बाद में ओके। फिर वो कहता है कागज़ को मोड़ना छोड़ना नहीं है, कुछ स्टेपल नहीं करना। तो ज़ाहिर है हम कहाँ करते हैं। हाँ, ये बड़ी अहम बात है कि जब आपको ये जवाबी कॉपी मिलती है ना, तो उसको आपने ध्यान से देख लेना है उसके, क्योंकि धागे से सिया होता है। तो अगर कहीं धागा टूटा शूटा है, खराब है ना ज़्यादा, ठीक है, छोटे मोटे से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको लगता है ये ज़्यादा ख़राब है और बड़ा महीना तक ज़ाहिर है वो इधर उधर उन्होंने गिराना होता है, तो वो अगर प्रॉब्लमेटिक है ना तो उसी टाइम चेंज करवा लें। आपने जो देने वाले हैं ना उनको कहें सर जी ये सही नहीं है, तो इसको आप देखिए मुझे दूसरी दे दें, ठीक है। तो उनको भी लगेगा कि नहीं प्रॉब्लमेटिक है तो आपको चेंज कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है, कटी फटी ना हो, ख़राब ना हो, ठीक है। एक दफ़ा गो थ्रू कर लिया करें, देख लें। दूसरा कहता है कि आपने रोल नंबर और पेपर का कोड लिखना है। ये दो चीज़ें बड़ी अहम है। पेपर का कोड क्या होता है कि वो आपको जो सवालिया पेपर मिलेगा ना मरूजी वाला, उसके ऊपर कोड लिखा होता है 4 लफ्ज़ों का, ठीक है। ये देखें इस जगह पे हमने पेपर कोड लिखना है, 4 लफ्ज़ों में मुश्तमिल होता है। वो कोड वहाँ से उठाना है और हमने यहाँ लिख देना है। मसलन मिसाल है कि वो कोड है जी 1 2, अब ज़ाहिर मैं 1 2 3 करता हूँ, 1 2 3 4 है, तो ऐसे करके आपने लिख देना ज़रा अंदर अंदर ही। पहले 3 मैंने अच्छे लिखे हैं, ये 4 थोड़ा सा बाहर हो गया, अंदर अंदर रखें उसके। फिर आपने क्या करना है कि इधर अगर 1 लिखा है ना, 1 है अगर, तो आपने वही बात कि 1 वाला जो है इसको सर्कल को फिलिंग करा देनी है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। इधर 2 लिखा है तो इधर से आपने 2 वाले की फिलिंग करा देनी है। 3 है तो 3 वाले की फिलिंग, कहीं 0 है तो 0 वाले की, ज़ाहिर है जो कोड होगा उस हिसाब से ही ना, और 4 वाले की यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से उसकी फिलिंग कर देनी है। और रोल नंबर जो है, रोल नंबर आपके तकरीबन सब का ना 6 डिजिट वाला रोल नंबर होता है। ज़ाहिर जितना भी है आपने रोल नंबर ले लेना है और अपने रोल नंबर को अच्छा सा याद कर लेना है। एक और बात, आपको रोल नंबर स्लिप्स तो मिल गई हुई हैं, तो ओरिजिनल जो रोल नंबर स्लिप है ना वो अक्सर पहले पेपर में वो वापस ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभार ढीले होते हैं, नहीं भी लेते, तो आपके पास ही रह जाती है। लेकिन आपने पेपर देने से पहले उसकी 2-3 फोटो कापियाँ करा के पास रख लेनी है, ठीक है ना। और वो जो आपका रोल नंबर है उसको अच्छी तरह से रट्टा मारें, याद करें। अब मैं एक मिसाल ले रहा हूँ कि मेरा रोल नंबर आया जी 1 लाख, ठीक है, और 60,000, तो 60 का 6 और 0 यहाँ पे, और 234। ये मैंने एक एग्जाम्पल ली है कि जी मेरा रोल नंबर ये आया, पेपर देने में जा रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे करके लिख देंगे तो रोल नंबर यहाँ पे फिट हो जाएगा।
6 डिजिट्स के अंदर। और इसकी भी ज़ाहिर है उसी तरह से 1 है तो 1 को फिलिंग इधर करा दें, 6 है तो इधर से 6 पे जाके उसकी फिलिंग कराएं, 0 है तो 0 की उसके नीचे ही कॉलम वाइज, 0 है तो 0 के नीचे उसका जो कॉलम बन रहा है, 2 है तो 2 के देखें इसके नीचे जो ये बन रहा है इस तरह बाकियों को भी कर देंगे। तो देखें ये ईजी है ना, आराम से हो जाएगा। और फिर डेट पे आ जाएं। अच्छा देखें डेट के साथ ही यहाँ मॉर्निंग इवनिंग भी लिखा हुआ है, ये अभी समझ लें, वहाँ पे हमें ज़रूर टाइम्स आया करना है आपने। तो मॉर्निंग इवनिंग क्या है, बड़ा सिंपल है, जिनका पेपर सुबह के टाइम हो रहा है ना उन्होंने मॉर्निंग को ऐसे टिक कर देना है, सॉरी टिक भी नहीं करना मैं देख रहा हूँ गलती हो गई, इसको आपने फिलिंग करना है, ठीक है ना, टिक नहीं करेंगे हम, ये मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी भी सारे फिलिंग कर दें। ऐसे मॉर्निंग है तो मॉर्निंग की फिलिंग कर दें, और अगर इवनिंग है तो इवनिंग की फिलिंग कर दें। इवनिंग का मतलब सेकंड टाइम, 1:30 बजे जो पेपर होना है, 1:30 बजे वाले जो हैं वो इवनिंग को करेंगे, और मॉर्निंग जो है वो सुबह वाले जो बच्चे होते हैं। अब डेट, अब मसलन डेट पे आ जाए तो डेट आपकी पेपर वाले दिन 28 तारीख है, पहला जो पेपर है, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे, पहले DD है, DD का मतलब डे, दिन, यानी 28 डेट, 2 और 8 आप यहाँ लिख दें, 28 डेट हो गई। महीना 5 में, मंथ होता है महीना, तो यहाँ 0 लिख के और 5 यहाँ लिख दें, क्योंकि 5वां महीना 05 ऐसे लिख देंगे। और आगे आप YY जो है ईयर्स होते हैं, 2022, तो 2 इधर, 0 इधर, और फिर ये 2 इधर, और फिर यहाँ पे 2 इधर, ठीक है। तो ऐसे करके डेट लिख लेंगे, सही है। तो आप देखें बड़े आराम से ये चीज़ हो जाएगी, तो इतना मसला नहीं है इसके अंदर। इसके नीचे 1-2 और चीज़ें देखें, बाकी ठीक है। वो कहता है कि अब ज़ाहिर है गलती हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है एंड सो ऑन, लेकिन ज़ाहिर है आराम से करें तो इतना मसला नहीं है। अगर हल्की फुल्की कहीं मिस्टेक हो भी जाए ना तो दिल पे नहीं लेना, ओके है। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ज़ाहिर है यहाँ आपने नाम रखना है, कैपिटल वर्ड्स के अंदर लिख लें, ठीक है। अब मेरा शहजाद है तो मैं S इधर लिखूँगा, SH इस तरह से करके, है ना। तो ऐसे करके अपना पूरा नाम जो है इधर लिख लें, पूरा फादर्स नेम, अब्बा जान का नाम यहाँ लिख लें। रोल नंबर लिखना है इन वर्ड्स। अब वही जो रोल नंबर है, मैंने क्या था 1,60,234, अब इसको रट्टा मार लिया होना, याद कर लिया होना है। इंग्लिश में आपने इसको अभी से लिख के उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, कैसे लिखना है। अब मेरा है 160,000, ठीक है ना, 1,60,000 है तो इसको हम 160,000 भी कह सकते हैं, या इसको 1,60,000 भी कह सकते हैं। आमतौर पे हम यहाँ पे लाख के हिसाब से ही चलते हैं, ठीक है। तो आप लाख के हिसाब से ही लिख लें, वो भी ओके है। 1 लाख, ठीक है ना, जैसे मैंने ऊपर ये रोल नंबर लिखा था 1,60,234, 1,60,234। वो अब ज़ाहिर है आपने अपने अपने रोल नंबर के हिसाब से प्रैक्टिस कर लेनी है, और उसको आपने यहाँ पे लिख देना है इंग्लिश के अंदर। उसके बाद सिग्नेचर है। अक्सर अभी चूँकि आप लोग बच्चे हैं तो किसी ने सिग्नेचर अपने नहीं डेवलप किए तो खाली नाम लिख दें। वहाँ पे ज़रा ऊपर जो है हमने बोल्ड लेटर्स में लिखा है ना नाम, इस जगह पे, तो इधर तो हम ये ज़रा प्यारा सा करके लिख रहे हैं SHAHZAD शहजाद अहमद, ठीक है। वहाँ पे आप उसको सिंपल करके लिख लें, ठीक है। अगर आपने साइन नहीं बनाए हुए तो इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो आम रूटीन में अपने आप साइन रखते हैं वो आप यहाँ पे लिख देना है। अच्छा, ये था पहला पेज। अब इसका ज़ाहिर है जो बैक वाला पेज होता है, ये बैक वाला इस साइड पे पेज है, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो आपके MCQ की फिलिंग वाला पोर्शन है। ये मैं इसको ऊपर करता हूँ, ये देखें यहाँ पे, और सॉरी यहाँ पे भी पेपर कोड है, ये देखें इधर पहले पेपर कोड, वो उस तरफ सामने वाले पेज पे भी था, ये जो बैक वाला पेज है यहाँ पे भी पेपर कोड आपने लिखना है, उसी तरह ऊपर लिख लें और नीचे उन्हीं के हिसाब से उसकी फिलिंग कर लें, ठीक है। और उसके बाद MCQs हैं। तो MCQs वाला जब आपको पोर्शन मिला होना है तो आपने देखना है कि जी 1 का कौन सा आंसर सही है, B वाला आंसर सही है तो B वाले को सुकून के साथ और साथ साथ करते जाएं। ये मत करें जी सारे MCQs पहले मैं देख लूँगा, उनको टिक कर लूँगा तो फिर मैं उनको फिलिंग करूँगा, टाइम इतना नहीं होता। पहला ऑप्शन पढ़ा है ना आपने तो उसका आंसर आपको वो आइडिया हो गया कि B वाला है, तो फ़ौरन इधर इसको सामने रखें, क्योंकि जो आपकी ये वाली पेज है उसको ऐसे सामने रख लें और साथ साथ फिलिंग करते जाएं। और ध्यान से, बस चीज़ ये है, 2 चीज़ें हैं, मैं अपने बेटे को भी यही कह रहा हूँ, उसका भी पेपर है 9 का, कि आप 2 चीज़ें करनी है आपने। एक तो आपने टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स होना है, कुछ मसला नहीं है, आम पेपर ही है ये भी, ठीक है। वो ऐसे हवा बना होता है तो आम पेपर की तरह रिलैक्स हो। लेकिन दूसरी चीज़ आपने ये करनी है, फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होना है, अपने काम पे तवज्जो रखनी है।
इधर उधर मत देखें क्या हो रहा है क्या नहीं, तवज्जो रखेंगे तो आपका काम बड़े आराम से आसानी के साथ हो जाएगा। तो इस तरह से जो आपके MCQs हैं, नंबर 1 का ये है, 2 का, 3 का, 4 का, वो आपने लिख देना है। ठीक है, अब इसके बाद जो है इसके नीचे भी कुछ थोड़ा सा पोर्शन है, लेकिन वो आपके करने वाला जो है वो नहीं है। ये मैं ज़रा एक दफ़ा दिखा देता हूँ। ठीक है ना, ये नीचे देखें सिर्फ मुमतहिन पुर करेगा। आपने सिर्फ ये 2 काम करने हैं, एक MCQs की फिलिंग करनी है और दूसरा आपने पेपर कोड इस तरफ जो है वो लिख लेना है। ठीक है जी, तो ये है। अब बाज़ औक़ात ये जो हमारा मेन पेज था ना ये वाला, उसके नीचे वाला जो अंदर भी पेज होता है, अब मुझे नहीं अब याद क्या वो आता है कि नहीं, उसमें कहीं पे उर्दू में भी लिखते थे, तो आपको अपना जो रोल नंबर है उसको उर्दू में लिखने की भी प्रैक्टिस कर लें। ये एक चीज़ रह गई, सॉरी, ये अभी करना चाहिए था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपने फिर वही बात है, डेट लिखनी है। ये देखें यहाँ पर डेट का ऑप्शन है ना, तो डेट जो आपने उधर लिखी थी वही डेट आप यहाँ लिख दें। ठीक है, 28/5/2022। फिर अब देखें ये जो पोर्शन है ये बता रहा होता है कि मैट्रिक का पेपर है कि इंटर का। मैट्रिक होता है 10वीं क्लास, 9वीं 10वीं दोनों को मैट्रिक ही कहते हैं। तो आपने ज़ाहिर है सुकून के साथ इसको टिक नहीं करना, इसकी फिलिंग करानी है। मैं दोबारा बार बार टिक पे चला जाता हूँ, तो इसकी फिलिंग करा देनी है क्योंकि सर्कल्स बने हुए हैं ना। तो मैट्रिक को सर्कल कर दें, पार्ट 1 है, पार्ट 1 का मतलब होता है 9th क्लास। ठीक है, पार्ट 2 होती है 10th क्लास। तो 10th वाले बच्चे हैं वो इसको फिल करते हैं। आपने पहला ही करना है, सब में पहला ही होगा। मैट्रिक ये भी पहला पोर्शन है, पार्ट ए पहला पोर्शन है, एनुअल है सालाना। ठीक है ना, सप्ली तो नहीं हम दे रहे, अभी तो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं। तो ये इसको भी ए वाले को भी आपने सर्कल करना है। और इवन के लिए जो नीचे वाला है मॉर्निंग और इवनिंग, वो आपको पता है कि आपका किस टाइम पे पेपर हो रहा है। सुबह हो रहा है तो मॉर्निंग को कर दें सर्कल, और शाम को हो रहा है यानी सेकंड टाइम 1:30 बजे हो रहा है तो इवनिंग कर दें। और सब्जेक्ट यहाँ उर्दू में या इंग्लिश में लिख दें, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, कुछ भी है वो इस जगह पर लिख देना है। तो ये है जी कुछ मोटी मोटी चीज़ें। इसको ये 12 मिनट की वीडियो है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बहुत अहम है। इस पर एक आध दफ़ा प्रैक्टिस कर लें, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है जी बच्चों, फिर बाकी पेपरों में इंशाल्लाह आपकी हेल्प करता हूँ। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।